फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं जयपुर से श्रीनगर के लिए। निकलते हुए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत भागा दौड़ी थी, बहुत सारा लगेज था, बच्चे वगैरह थे सब साथ में। तो पहले हम 3 गाड़ियों में जाने वाले थे, 3 फैमिलीज। अभी हमने डिसाइड किया कि हम 2 गाड़ी में ही एडजस्ट हो जाएंगे और हो गए हैं। तो बस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, जहाँ पे ब्रेक लेंगे वहाँ पे रुकेंगे। हाईवे अभी आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें हाईवे पे जाने में, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, सुबह का टाइम है। सो लेट्स सी। दिल्ली बॉम्बे हाईवे में अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और जो ETA दिखा रहा है अमृतसर पहुंचने का वो है शाम को 4 बजे का। तो हाईवे पे हमने स्पीड अच्छी मेंटेन करी है और इसके बाद हम सीधा ब्रेक लेंगे अभी मेरे ख्याल से 2 घंटे के बाद। और बच्चे पीछे सो रहे हैं, बेड बनाया हुआ है हमने और शिखा यहाँ बैठी हुई है। तो देखते हैं आगे जर्नी कैसे होने वाली है। मज़ा तो बहुत आने वाला है, आपको अपडेट करते रहेंगे। इंटेंशन हमारा यही है कि हम ये मोमेंट्स कैप्चर करें और एंजॉय करते हुए चलें। तो अभी हम रुके हैं खाने के लिए, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लिया है। कोई तो भी ढाबा है, होटल प्रिंस हाईवे। बाकी सब लोग अंदर गए हैं, मैं यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं गाड़ी में, तो यहाँ पे रुका हूँ। बाकी जब आते हैं तब फिर अपन जाएंगे खाने, ब्रेकफास्ट करने। वैसे यूजुअली मैं ब्रेकफास्ट करता नहीं। ये देख रहे हो आप, होटल प्रिंस हाईवे, स्वाद का खजाना, प्रिंस का खाना। और यहाँ पे एक और स्लोगन लिखा हुआ है, किंग का खाना चूक ना जाना। आई थिंक बहुत सब ये कॉमन स्लोगन है यहाँ पे सारे ढाबों का। बट यहाँ पे चॉइस बहुत सारी है, बहुत सारे बड़े बड़े ढाबे हैं भाई। मे बी ये पुराना हाईवे है इसलिए। सो भाई पहला एक्सपीरियंस हो गया है इस ट्रैवल का। पंचर हो गया है हमारा टायर। ज़्यादा तो नहीं लग रहा क्योंकि हल्का ज़्यादा लाइट सा कोई कीला लगेगा, बट ठीक है। थैंकफुली पंचर शॉप साइड में ही थी, तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। लगाए करोगे, उतारोगे? ये भाई साहब आ गए गाना चलाते हुए। ये मस्त है इनकी लाइफ, गाना चलाओ, ऐश करो, नो टेंशन। इसमें यार नाइट्रोजन है भाई। आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। इधर हम अपना पंचर बनाने आए थे, ठीक है। इनको पंचर तो मिला नहीं, इसलिए बोल रहे कि पंचर नहीं है इस टायर में, लेकिन दूसरी गाड़ी ज़रूर पंचर होगी हमारे साथ। और हाँ भाई, मिल गया। आपको पंचर बनाने आए थे बस, लेकिन कम से कम आपका पंचर बन तो रहा है, हमारा तो मिला ही नहीं इनको। तो गोलमाल मूवी में है ना, वो गोलमाल क्या उसमें वेलकम मूवी के अंदर मेरा एक बढ़ भी तो गया। मेरा एक पंचर बन भी तो रहा है। अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि इसका भैया श्रीनगर तक जानी है, गाड़ी ढूंढ लो भाई किसी तरीके से। पंचर ही है वो 200 टका। अरे आप ये देखो भाई, तो मुझे बताओ, ये बराबर हवा है, आप आए क्यों इधर? ना आप आते ना हमारी गाड़ी पंचर होती। अच्छा, जब यहाँ पे मुड़े तब आपकी गाड़ी पंचर हुई है? यहाँ आने के लिए हम धीरे धीरे पास चल रहे थे। हाँ। उतने में एक पाटिया रखा तो नीचे वही घुस गया। बताओ ये पंचर हम अपना बनवाने आए थे, हमको देख के ये अपनी गाड़ी लेके आए। हमारा तो पंचर निकला नहीं, इनका पंचर हो गया। तो भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब हमारे पंचर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बताते हैं आपको एंड स्टोरी क्या हुई। हो गया पंचर? नहीं, पंचर ठीक हुआ है। पंचर ठीक हो गया। ये वो कहावत सुनी है आपने,
हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके रात में गई नहीं, ये वो नहीं हुआ है कि आज इस क्लिप से जंप करते हैं हाथ पकड़ के, पति कूद गया पत्नी मिल भाई। सकती भाई एक बार और चेक कर लो, रिक्वेस्ट, मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दो बार के पेमेंट कर दूंगा मैं पेमेंट तो करना है, कितना हो गया भैया? मैं कर दूंगा वो एक बार चेक करने दो उसको। है ना कितनी है? 35 से 35 डॉलर 35 ही है। वो तो अलाइनमेंट करवाए होंगे ना, वाल हाँ। वाल लीकेज रह जाता है थोड़ा बहुत। क्या अलाइनमेंट करवाए सब? अभी तो वॉल नहीं लीक हो रहा ना। सही। चलो क्या करें, रिस्क ले लें फिर। रिस्क नहीं है, आ जाओ, बाकी अपने पास वो है, सब कुछ है, कुछ ऐसा होगा तो विल टेक केयर ऑफ इट, आ जाओ। आपकी गारंटी है ना भैया? देखो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं दुकान के साथ डालूंगा कि भैया ने मेरा पंचर ठीक नहीं किया। ये बहुत बड़े ब्लॉगर है, आपकी दुकान फेमस हो रही है। बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ मैं। प्रोफेसर बबलू। प्रोफेसर बबलू नंबर भी है। प्रोप्राइटर है वो। हाँ प्रोप्राइटर है वो, प्रोफेसर। प्रोपराइटर, हाँ ये प्रोप्राइटर है क्या? प्रोपराइटर, जो प्रोप्राइटर है, जिनकी Proprietor। शॉप होती है, जो मतलब मालिक। जैसे मकान मालिक हो गया, दुकान हो गया। भाई अब देख लो, रिस्क ले लेना। उसने हवा भरी है बेटा, सिर्फ उसको पंचर नहीं मिला, और इस गाड़ी के चक्कर में ये गाड़ी भी पंचर हो गई। भाई अभी हम दोबारा रुके हैं यहाँ पर, क्योंकि टायर का इशू आ ही रहा है दोनों गाड़ियों में। मैं अपनी चेक कराऊंगा अभी, इसकी हवा निकल रही नहीं निकल रही, लेकिन ये सफारी की हवा तो निकल गई है। मिला क्या? एक और है। हाँ? आवाज आ रही है। ये रहा ये रहा। ओ भाई साहब, ये तो अच्छा भला फटा हुआ है। ये रहा भैया। ये नया टायर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है यार वो फर्जी था। चेक करा ही लेता हूँ मैं भी एक बार। वही लगा है। उसी वक्त लगा है? हाँ तभी हुआ होगा। बाकी इससे पहले होना तो कब कहीं भी हो लेता, उसके अलावा कहीं हुआ नहीं है। लेकिन एकदम कटा हुआ लग वो रहा टूट है के गिर गया आधा लग के। लेकिन वो कील ऐसे अंदर जाता है तो ऐसा दिखता है ना, मतलब वो जगह दिखती है। नहीं जैसे वो पूरा पाटिया था ना, हाँ तो उसमें गाड़ी चली, गाड़ी मतलब 50 मीटर चल के आई है, उसमें लगने के बाद भी हाँ। तो टूट के कहीं गिर गया हो, हिस्सा आधा हिस्सा रह गया हो। वो पता है, वो चेक करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। बहुत भाग कर रहा था वो। दोनों इसका टायर फिर से चेक करा लिया, और उस गाड़ी का पंचर लग गया है, तो होपफुली अब इशू नहीं होगा। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी। ये अभी हमने टर्न लिया है दिल्ली जयपुर हाईवे से अम्बाला की तरफ। अमेजिंग हाईवे है, इसका नाम नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये एकदम बहुत ही वेल मेंटेन्ड हाईवे है, और ट्रैफिक ना के बराबर है इसमें। आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो 80-90-100 पर। और होपफुली अभी तक तो हमारी दोनों गाड़ियों के टायर ठीक हैं। आधे घंटे बाद हम दोबारा रुकेंगे और चेक करेंगे इफ इट्स ओके। ये शायद चल तो पड़े थे वहाँ से, लेकिन शायद टायर में हवा ज़्यादा दिखा रहा है सेंसर में, तो विनीत शायद हवा निकाल रहा है टायर में से एक्स्ट्रा। विनीत बोल रहा है हवा ज़्यादा हो गई थी। चलो भाई, ये सही एडवेंचर चल रहा है अभी अपना। चलो लेट्स गो। चलो अब जर्नी शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट टू अस, टू एवरीवन। थोड़ी देर बाद मैं भी चेक करूंगा हवा मेरी बराबर है या नहीं किसी अच्छी शॉप में। हाँ ऑब्वियसली गाड़ी की, मेरी नहीं। नाउ अनदर चैलेंज। अब यहाँ से आप देखो पुलिस वाले जो है ना, वो डाइवर्ट करते हैं ट्रैफिक, क्योंकि पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से वो रास्ता वहाँ पे बंद है। तो इन्होंने हमको बोला है कि टोहाना की तरफ से आप होके जाओ। तो
बस हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, एक गाड़ी आगे निकल गई है, तो जैसे ही वो आएगी तो उसके बाद हम वहाँ से टोहाना होके अमृतसर निकलेंगे। तो एक्साइटिंग है जर्नी, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं। अवनीत भाई जो है उनको फ़ोन करके आ रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से आएंगे। हुई बात। अभी खाना खाने रुके हैं, दीपक ढाबा करके ये जगह है, और आफ्टर बहुत सारे चैलेंजेस के बाद हम आखिरकार यहाँ पहुँच गए हैं। आपने देखा कैसे दोनों गाड़ियाँ पंचर हो गई थी, बट अभी आई थिंक इट्स ऑल गुड, और बस अभी खाना खा के और फिर निकलते हैं। हम पहुंच गए होटल में। रास्ता बहुत ही एक्साइटमेंट भरा रहा। आपने देखा कैसे टायर पंचर हुए दोनों गाड़ियों के, और उसके बाद भी उसमें और भी स्ट्रगल रहा ये ढूंढने में कि पंचर कहाँ है। मेरी गाड़ी को तीसरी बार 3 दुकानों में दिखाया, उसके बाद पता चला कि पंचर कहाँ है। सफारी को 2 जगह दिखाया, उसके बाद दूसरा पंचर मिला। तो फाइनली हम अमृतसर पहुंच गए, और हमको लगा कि चलो ठीक है भाई, दैट्स द एंड ऑफ द एक्साइटिंग डे। यहाँ पे आके मेरी गाड़ी से फ्रंट डिस्क पैड के एक्सपायर होने की वार्निंग आ रही है। तो अब जब मैं चला था तो महिंद्रा से मैं सर्विसिंग करा के चला था, सब कुछ करा के चला था। ये प्रॉब्लम पहले भी आई थी, और उस टाइम ये पता चला था कि इसका कपलर ढीला है, इसकी वजह से वो सेंसर वार्निंग मार रहा है। तो उस टाइम उन्होंने रिपेयर कर दिया था और बोला था कि सब कुछ ठीक है। अब दोबारा वही इशू आया है, गाड़ी एक गड्ढे में गई और उसके बाद से ये अलर्ट आना शुरू हो गया। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसका जो है वो कपलर शायद फिर से लूज हो गया। तो भाई कल जम्मू निकलने से पहले अपन जाएंगे पहले महिंद्रा का वर्कशॉप, और वहाँ जाके हम पहले ये दिखाएंगे और इसको करेक्ट कराएंगे, उसके बाद अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो अभी चलते हैं, होटल आ गए हैं, जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे गोल्डन टेम्पल। तो हम निकल चुके हैं ऑटो में गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने, और हमारे साथ पूरी बच्चा पार्टी है। से हाय। हम लोग गोल्डन टेम्पल में मत्था टेक कर आ गए हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि मत्था नहीं टेक पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बच्चे बहुत क्रैंकी हो गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बज गए थे, और हम लोग सुबह 6 साढ़े 6 बजे के निकले हुए हैं जयपुर से। रास्ते में कितना एडवेंचर हो आपको मालूम है। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, तो 2-3 घंटे की लाइन देख के सब लोगों ने बोला कि भाई हम जो है बाहर से मत्था टेक लेते हैं। बट और हमने मत्था टेक भी लिया बाहर से। इतने में एक अंकल आए और उन्होंने बोला कि अगर आपको मत्था टेकना है तो मेरे पीछे पीछे आओ। तो 9 बजे पालकी साहब का अंदर जाने का टाइम होता है, तो हम उनके पीछे पीछे गए। वहाँ पर भी भीड़ थी एकदम से, क्योंकि वो दरवाज़ा खोलते तो बहुत सारी भीड़ जाती है अंदर। हमको वहाँ पे भी दर्शन करने में अप्रॉक्सीमेटली घंटा सवा घंटा लगा, बट एटलीस्ट हमारे दर्शन हो गए, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं था। तो मतलब आई थिंक गुड लक है हमारे साथ। जो काम करने आए थे अमृतसर मत्था टेकने, वो हो गया है अभी। लेकिन बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं। तो मिलते हैं, सुबह मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।